जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे, हमने पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के विषय में आपको बहुत विस्तार से बताया था कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न आती है। उस क्रम में हमने आपको बताया होगा कि पहला जो टॉपिक है वो राज्य है, और कई सारे प्रश्न यहाँ से आती है और बहुत आसान है, फिर भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। और अगर एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है, ये तब आपको पता चलता है जब आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होते हैं। इसीलिए इस जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि भारत के जो राज्य हैं जिससे आप पहले से परिचित हैं उसको याद करते हैं। लेकिन वास्तव में जब आज हम पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा आज बदल जाएगा कि राज्य उसे नहीं कहते जिसे आप पहले से जानते हैं, बल्कि वो एक प्रांत है। तो आखिर राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य के लिए हम जानेंगे कि चार चीजें होनी आवश्यक है। अगर चार चीजें होती है तब उसे राज्य कहेंगे, और ये चारों चीजें अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब किसी एक के बिना उसे राज्य नहीं कहेंगे। अब वो चार चीजें कौन कौन सा है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, भूभाग। इन सारी चीजों को हम बात करेंगे एक एक करके। तीसरा, एक सरकार होनी चाहिए। और चौथा, संप्रभुता होनी चाहिए। अब जरा हम समझते हैं किसी एक राज्य जिसे आप पहले से जानते हैं। जैसे आप पहले से जानते हैं कि बिहार एक राज्य है। यहाँ हम बिहार का उदाहरण लेते हैं और आप पहले से जानते हैं कि बिहार एक राज्य है। तो क्या बिहार के पास ये चारों चीजें हैं? तो आप कहेंगे कि बिहार के पास जनसंख्या तो है, भूभाग भी है, सरकार भी है, और संप्रभुता नहीं है। हो सकता है आप इस एच। संप्रभुता से अपरिचित हों, तो पहले हम संप्रभुता का मतलब समझाते हैं। इस संप्रभुता का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार का निर्णय, और निर्णय ये दो प्रकार का होता है, एक बाहरी और दूसरा होता है आंतरिक। आंतरिक से तात्पर्य है उस क्षेत्र के अंदर जो भी निर्णय लेना है आप उस वो निर्णय ले सके स्वयं। और बाहरी से ऐसे है कि उस क्षेत्र के बाहर जो निर्णय लेना है वो भी आप स्वयं ले सके। तो जो हमारे बिहार हैं, जब बिहार सरकार है, तो क्या बिहार सरकार के पास जनसंख्या है? तो आपने कहा था जी बिल्कुल है। भूभाग है यानी जमीन है, तो जी है। वहाँ की एक अपनी सरकार है तो सरकार है। लेकिन क्या जो बिहार सरकार है वो देश से बाहर निर्णय ले सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जो आप 28 राज्यों को आप जानते हैं, तो ये इन चारों चीजों पे खरा नहीं उतरती है, इसीलिए इनको हम राज्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे, बल्कि एक प्रांत के श्रेणी में रखेंगे। अब जरा हम बात करते हैं भारत देश के संदर्भ में। अगर हम यहाँ पर लेते हैं भारत, अपना प्यारा सा भारत, तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या भारत के पास जनसंख्या है? तो जी है जनसंख्या। एक निश्चित भूभाग है? तो जी है निश्चित भूभाग। सरकार है भारत के पास? तो जी है। संप्रभुता है भारत के पास? तो जी है। संप्रभुता का मतलब कोई भी देश के अंदर या देश के बाहर फैसला लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पर किसी का दबाव नहीं होनी चाहिए। ये चारों चीजें हम देखते हैं भारत के संदर्भ में है। इसका मतलब भारत एक क्या है? राज्य है। भारत एक राज्य है। अब आप जरा समझेंगे इसको कि आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। प्रश्न पूछेगा, अब जैसे राज्य होने के कौन कौन से शर्त हैं। तो ये राज्य
होने की ये चारों शर्त है और चारों शर्त अनिवार्य हैं। इसमें से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। जैसे जनसंख्या अगर नहीं होगी, भूभाग है, सरकार है, और अगर मान लीजिए संप्रभुता भी है तो भी राज्य नहीं कहलाएगा। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता नहीं है तो भी राज्य नहीं कहेंगे। जैसा आप देखे होंगे तिब्बत के केस में, तो तिब्बत के केस में देखे होंगे तिब्बत के पास जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं, वो खुद से निर्णय नहीं ले पाता है। इसीलिए तिब्बत राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये चार जो है हमारे राज्य के आवश्यक तत्व हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कि बताइए कि राज्य और सरकार में अंतर। यहाँ से एक इस टॉपिक से एक सवाल यहाँ से भी बनाया जा सकता है कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे कि राज्य एक अस्थाई संस्था है, जबकि सरकार अस्थाई है। अस्थाई का मतलब होता है कुछ समय के बाद ये बदल जाता है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो किसी और का सरकार है, कुछ समय बाद किसी और का सरकार हो सकती है, लेकिन राज्य जो है वो अस्थाई तत्व है। दूसरा जो अंतर हम कर सकते हैं वह है कि राज्य जो है बहुत बड़ी संस्था है, यानी कह सकते हैं व्यापक संस्था है। व्यापक संस्था है, राज्य जो है व्यापक संस्था है। यानी बहुत बड़ा संस्था है राज्य। जबकि हम सरकार की बात करेंगे तो सरकार जो है राज्य का ही अंग है। सरकार राज्य का अंग है, इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा जो अंतर हम कर सकते हैं वो इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं, ये राज्य को संप्रभुता जो बनाती है, तो हम कह सकते हैं ये संप्रभुता के स्रोत हैं। यानी संप्रभु जो बनाता है राज्य को वो राज्य ही है। और दूसरा, इस संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, तो वो सरकार करती है। यानी संप्रभुता का प्रयोग करती है, संप्रभुता का प्रयोग करती है। संप्रभुता का मतलब जो पावर है उसका इस्तेमाल कौन करता है, तो वो सरकार करती है। चौथा जो हम अंतर कर सकते हैं इस आधार पर, ये कभी बदलती नहीं है, ये कभी बदलती और यह एक निश्चित समय के बाद बदल जाती है। ये एक निश्चित समय के बाद बदल जाती है। ये कुल चार तरह से हम इसमें राज्य और सरकार में अंतर कर सकते हैं। राज्य अस्थाई संस्था है जबकि सरकार अस्थाई है। और राज्य अस्थाई होने के साथ हम देखें कि कुछ समय के बाद ये क्या होगी, क्या कहते हैं, ये कभी बदल नहीं सकती अस्थाई होने के कारण। और सरकार अस्थाई है तो कुछ समय के बाद बदल जाएगी। राज्य का क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ी संस्था है राज्य, जबकि सरकार जो है राज्य का अंग है, राज्य का हिस्सा है। संप्रभुता जो देती है, संप्रभुता जो होते हैं, संप्रभुता का जो स्रोत है वो राज्य है, और संप्रभुता का प्रयोग कौन करती है, तो वो हमारा सरकार करती है। तो इस प्रकार से चार स्तरों पर हम अंतर देख सकते हैं। उसके बाद
अगर हम भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, राज्य के संदर्भ में लिखा हुआ अनुच्छेद 1 में कि जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अब जरा समझते हैं कि ये राज्यों का संघ होगा, इसका क्या तात्पर्य है। तो आप देखेंगे कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो ये 28 राज्य 1 जैसे मान लीजिए बिहार है, कुछ हम स्टेट के एग्जांपल देकर समझते हैं। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये जो हैं अगर भारत से अलग होना चाहे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल भी भारत से अलग होना चाहे तो भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि ये राज्यों का क्या है, भारत संघ है। भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। इसी कारण से राज्यों का संघ कहा गया भारत को। और वो किस अनुच्छेद में है? या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। आप याद रखेंगे। अब इस जो टॉपिक हमने पढ़ा राज्य, इस राज्य से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।